भगवान भोलेनाथ का विवाह आदि शक्ति भगवती पार्वती के साथ संपन्न हुआ महाराज हिमांचल जी के नगर में। कैलाश पर्वत पे आके रहने लगे बंधुओं। देखो, शंकर भगवान का विवाह कराने के पीछे देवताओं का एक उद्देश्य था। वैसे विवाह नहीं करते भगवान भोलेनाथ। एक तारकासुर नाम का दैत्य था, उसने ये वरदान ले लिया था ब्रह्मा जी से कि शंकर भगवान के जो बेटा पैदा होगा, ऐसा वरदान मुझे दो कि शंकर भगवान के बेटे के हाथों से ही मेरी मृत्यु हो। क्योंकि वो जानता था कि शंकर भगवान समाधि लगाए हैं, विवाह करेंगे नहीं तो बेटा पैदा होगा नहीं, तो मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। काम तो उसने बहुत चतुराई का किया था, लेकिन भगवान के यहां हर चीज का काट है बंधुओं। देवताओं ने ऐसी रचना रची कि भगवान भोलेनाथ ने विवाह भी किया, पुत्र भी पैदा हुआ और सब कार्य हुआ। वो राक्षस जिसका नाम था तारकासुर कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा था देवताओं को, क्योंकि बलवान भी था। तो जब देवता परेशान हो गए तब उन्होंने ये रचना रची कि भगवान भोलेनाथ का विवाह कराया, क्योंकि देवताओं को मालूम है इसका वध कैसे हो। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान भोलेनाथ और पार्वती का जो विवाह पाख्यान इतना पवित्र प्रसंग है, जो भक्त सुनते हैं, इसको मनन करते हैं, जीवन में उतारते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ उनको यहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अटल वरदानी हैं। इनका नाम ही शिव है, और शिव उसको ही कह सकते हैं बंधु जो भक्त के मांगने पर कभी इनकार ना करता हो। लौट करके जब आए कैलाश पर्वत पर, एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं। एक दिन लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर में पार्वती को बुलाया भोजन पर, बड़े प्रेम से भोजन कराया। पार्वती से कहा, बहन तुम बियाबान जंगल में रहती हो, पर्वत के ऊपर, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे भोलेनाथ से कहो एक महल बनवाओ सोने का। भाई क्षीर सागर में पार्वती का तो भाई बड़ा अपमान हो गया आज लक्ष्मी जी के दरबार में। लौट करके आई, शंकर भगवान से आग्रह किया, महाराज महल बनवाओ। भगवान भोलेनाथ बोले, महल हमारे मुकद्दर में नहीं है। पार्वती जी जिद पड़ गई, हट पड़ गई। तो वैसे कोई बड़ा काम नहीं है भगवान भोलेनाथ को महल बनवाना, सोना। अरे बोले महाराज पार्वती ने ठेका ले लिया है, इतना सोना लगे महल में हमारे यहां से ले जाओ। शंकर भगवान जान गए कि लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया। बताओ, सोना दे रही है किसी और को नहीं, हमको। भाई नानी के आगे ननिहाल की बात कर रही है लक्ष्मी। जो संसार को देने वाले हैं, भला उनको हम क्या दे सकते हैं? कितना सोना लाओगी? बोले जितना बताओ। तो शंकर भगवान ने ज्यादा नहीं, एक बाल खींचा अपनी जटाओं में से, केवल एक बाल। अब आप अंदाज लगा लो एक बाल में कितना वजन हो सकता है। उस बाल ने ऐसा कमाल किया कि लक्ष्मी जी का खजाना खाली करवा दिया, लेकिन बाल के बराबर सोना नहीं निकल पाया। ऐसा लिखा है कि सुना लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ ने सुना कि गौरा जी के एक दिन पड़ी पिछार, शंकर जी ने एक डिबिया में धरो जटा को बाल, तुले पति पत्नी दोनों। कितना वजन हो गया बाल में, आप अंदाज लगा सकते हो। तुले पति पत्नी दोनों, भजन नहीं पूरो होनो। तुले पति पत्नी दोनों,
भजन नहीं पूरो होनो। तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो। अरे सुना लक्ष्मी गौरा जी के एक दिन पड़ी पिछाड़। शंकर जी ने एक डिबिया में धरो जटा को बाल। तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो। तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो। जब पार्वती पहुंची बैकुंठ में, अरे देखी कि छोटी दिव्या लक्ष्मी मन में सकुचाए। देखी कि छोटी दिव्या लक्ष्मी मन में सकुचाए। अरे बहन पार्वती, इस डिब्बी में कितना सोना बन जाएगा? तो फिर क्या करती? बोली एक काम करती कि क्यों न बड़ो सो बक्सा तुम अपने संग में लाई। कौन बड़ो सो बक्सा तुम अपने संग में लाई। एक बक्सा ही ले आती। पार्वती ने कहा बहन ये मेरे स्वामी की आज्ञा है और मैं पतिव्रता हूं। जय हो। अरे क्यों न बड़ो सो बक्सा तुम अपने संग में लाई। क्यों न बड़ो सो बक्सा तुम अपने संग में लाई। हरि गौरा कहे बहन सुन मुझको पति आज्ञा स्वीकार। तोल दे चांदी सोनो भजन नहीं पूरो होनो। तोल दे चांदी सोनो भजन नहीं पूरो होनो। सुना लक्ष्मी गौरा जी के एक दिन पड़ी पिछार। शंकर जी ने एक डिबिया में धरो जटा को बाल। तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो। तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो। बोली बहन हमारे स्वामी की जो आज्ञा है ना बस उतना ही आप दे दो। ठीक है। क्या हुआ बंधु? अरे इतनी सुन लक्ष्मी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। इतनी सुन लक्ष्मी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। कॉल करने के लिए बैकुंठ में एक धर्म काटा, भाई बराबर करके देना है। एक पल्ले में बाल है जटाओं का और दूसरे पल्ले में खजाने से सोना ला करके रख रही है। अरे इतनी सुन लक्ष्मी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। इतनी सुन लक्ष्मी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। लेकिन हुआ क्या कि धर दियो सोनो चांदी, पूरा खजाना खाली हो गया, ये समझिए आप। अरे धर दियो सोनो चांदी पर पलड़ा नहीं उठ पायो। धर दियो सोनो चांदी पर पलड़ा नहीं उठ पायो। खजाना खाली, जिस पल्ले में बाल है वो तो हिल भी नहीं रहा पृथ्वी से। अब लक्ष्मी जी ने क्या किया कि सब गहने धर दिए अपने शरीर में। जो सोने के गहने पहने रखी थी लक्ष्मी जी सब उतार उतार के रख दिए। बोले बात का सवाल है। अरे सब गहने धर दिए और सिर के कांटे उधरे उतार। बालों में कांटे लगे थे सोने के, वो भी उतार के रख दिए। कृपा भगवान की है, बात बन नहीं पा रही। अब लक्ष्मी इतनी घबरा गई बंधुओं, अब क्या करो? ये बाल है कि 10-20 कुंतल का नाल है। घबरा गई, विचार किया कि मैं भी तो लक्ष्मी हूं। देखिए विचार कहां पहुंचा, बोले मैं भी लक्ष्मी हूं।
तो स्वयं खड़ी हो गई परले में तौल पूरी करने के लिए। लेकिन बात नहीं बंधुओं, बनी नहीं। अरे सब गहने धर दिए और सिर की कांट उधर उतारो, है गयो खाली कोनो भजन नहीं पूरो होनो। है गयो खाली सोनो भजन नहीं पूरो होनो। है गयो खाली कोनो भजन नहीं पूरो होनो। है गयो खाली सोनो भजन नहीं पूरो होनो। यानी सब खाली हो गया। अब तो लक्ष्मी जी को जो अहंकार था ना, वो चकनाचूर हो गया। पार्वती सोना लेके नहीं आई, खाली हाथ। शंकर भगवान से कहा, वाह प्रभु धन्य है, आपके बाल ने तो क्या कमाल किया है कि लक्ष्मी जी के लिए बैकुंठ में इतना बड़ा जंजाल खड़ा कर दिया कि लक्ष्मी जी का हाल ही बेहाल हो गया। लेकिन महल बनवाओ महाराज, महल की बात नहीं भूलनी लक्ष्मी पार्वती जी। कौन सा बड़ा काम था बंधु, विश्वकर्मा को आदेश किया। आदेश करते ही बहुत सुंदर महल बनकर के तैयार सोने का। जब प्रवेश होने का नंबर आया, पार्वती बोली बाबा चलो, बोले ऐसे नहीं, पहले हवन कराएंगे, गृह प्रवेश होता है तो हवन होता है। विश्वई सभा को बुलवाया भगवान भोलेनाथ ने। अलकापुरी के रहने वाले थे ये, बड़े विद्वान थे। बड़े बेटे का नाम था रावण, ये भी साथ में आया है। सोने का महल, सूर्य भगवान की किरणों उस पर सीधी पड़ रही है तो जगमगा रहा है। देवता अंदर बैठे हुए हैं महल में। पिताजी महल तो अपने लिए होता तो कितना अच्छा होता, बड़ा सुंदर महल है, सोने का महल। एक काम करना, अगर ये आपके गुरुजी कुछ दक्षिणा मांगने के लिए कहें तो ये महल ही मांग लेना होगा, वो देखा जाएगा। इसकी हिम्मत देखिए आप। बड़े विधि विधान से यज्ञ हुआ। पार्वती बोली महाराज चलो, बोले यज्ञ हो गया। बोले ऐसे ही कैसे चले जाएं भाई, जब तक इनको दक्षिणा नहीं देंगे तब तक वो इनके द्वारा कराया गया यज्ञ और हमारे द्वारा किया गया यज्ञ ये सफल नहीं हो सकता। कुछ दक्षिणा दे दो इनको, चलो अंदर। पार्वती बोली महाराज हमारे पास क्या देने को, आप ही दे दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा हमसे मन दिलवाओ। बोली महाराज तो हमारे पास क्या है। अच्छा कोई बात नहीं, विश्वेश्वरवा को दक्षिणा मांग लो हमसे। विश्वेश्वरवा बड़े चतुर हैं, बोले गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं और शिष्य का कर्तव्य नहीं कि गुरु से दक्षिणा मांगे। भाई गुरु तो मांग सकता है, गुरु बड़ा है, इसलिए मैं तो आपसे कुछ नहीं मांगूंगा भगवान, ये हमारा बेटा जो कुछ मांगे वो आप दे दो। हाँ बेटा तुम मांग लो। रावण बोला बाबा मैंने मांगा, आपने नहीं दिया तो मुझे पाप लग जाएगा। शंकर भगवान बोले बेटा हमसे शिव कहते हैं, मांगो। बोले बाबा अगर आप शिव हो तो ये महल जो आपने अपने रहने के लिए बनवाया है ये दक्षिणा में हमको दे दीजिए। मना करने का तो सवाल ही नहीं। बोले तथास्तु, ले जाओ। अब आप विचार कीजिए कितना प्रयास किया पार्वती ने तब ये महल बनवा पाया। तो रावण एक पल में ले गया, एक पल में। बड़ा क्रोध आया पार्वती, इतना क्रोध आया कि मैया ने झाड़ी से जल लेकर के श्राप दे दिया। बोले रावण जा, मेरा श्राप है कि आगे चलकर तेरे इस महल में आग लगेगी। शंकर भगवान बोले देवी कल्याण हो, कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ जानते थे, बाहर खड़े थे, बाहर के बाहर ही रह गए बेचारे, ये भी अच्छा हुआ। देवताओं ने विचार किया यज्ञ हो गया, अब चलो अपने अपने धामों के लिए, यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो। जैसे ही देवता खड़े हुए दरवाजे के पास आए, एक ही मुख्य दरवाजा था महल का, रावण ने तलवार निकाली, बोला अंदर हो जाओ सभी देवताओं, अगर एक भी बाहर चमका गर्दन काट दूंगा तुम्हारी मैं। अरे ये क्या कह रहा भाई। शंकर भगवान से कहा महाराज ये आपका चेला क्या कह रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक कह रहा है, ये महल उसने मांगा दक्षिणा में, अब महल में जो कुछ है वो सब इसका। सभी देवताओं को मानो आज बंदी बना लिया हो बंधुओं। इतने बड़े वरदानी है भगवान भोलेनाथ।
आगे चलकर पार्वती के श्राप को पूरा करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने स्वयं 11 रुद्र में प्रवेश किया बंधुओं। और रुद्र देह तज नेह वश वानर भय हनुमान। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं हनुमान जी का रूप बना करके उसी महल में जाके आग लगाई, क्योंकि पार्वती का श्राप भी पूरा होना था। बोलिए शंकर भगवान की। कितना बड़ा वरदानी और कौन हो सकता है बंधुओं, भगवान भोलेनाथ जैसा अटल वरदानी।